हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। पहले बच्चों, आपको पता है कि इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया है उसमें हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी किया है। अभी वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में आप इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो जो है ये उसकी कनेक्टिविटी मतलब कंटिन्यू चलेगा। तो पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है उसको हमने एग्जाम्पल्स देके समझाया है। फिर हमने देखा उसका डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और ये भी समझाया कि ये जो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है उसकी लिमिटेशन क्या है, हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। वो भी हमने वहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करके रखी है, और हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है ना, और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वहाँ पे हमने दी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी की है। तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ही है, और इसमें जो हमें आज ज़रूरत पड़ेगी वो हमें उस लेक्चर में से कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो पहले उसको देख लेंगे आप। आइए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रीवियस लेक्चर जो हमारा है वहाँ से ये कंटिन्यू है। तो आज हम देखेंगे कुछ इसके ग्राफ्स देखेंगे। हम देखेंगे जैसे उसमें हमने देखा है हाफ लाइफ पीरियड, यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट लाइफ पीरियड क्या होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, यूनिटरी मेथड को कैसे हम यूज करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। एक और चीज हम देखेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन दैट बेसिस, और लास्ट पे स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम ये देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस सपोज हमारे पास ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है। जो हमारे सिलेबस में है वो इसी बुनियाद पे है, 2 होंगे 3 होंगे तो वो हमारा बनेगा स्पेशल केस। वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, इसलिए वो भी हम टच करेंगे। तो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका जो रेट लॉ हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसका रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 0। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ए रेज़्ड पावर 0 दैट इज 1, तो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम रेट को वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, इस साइड हम लेंगे रेट, इस साइड हम लेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
और इस साइड हम लेंगे रेट। क्या रेट बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? तो रेट कांस्टेंट रहेगा, ऐसे रेट जाएगा पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। कंसंट्रेशन कम हो या बढ़ जाएगा, रेट वही रहेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, मान लीजिए अगर ये एंड है, एंड ऑफ रिएक्शन है ये, तो यहां पे ये इधर को जाएगा और जीरो को टच करेगा, यानी कि रेट जीरो हो जाएगा व्हेन रिएक्शन रीचेस एट इट्स एंड। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, आइए हम दूसरा देखेंगे। अगर रेट है, दूसरा ग्राफ रेट वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस डायरेक्शन में रेट, इस डायरेक्शन में टाइम। तो क्या विद टाइम रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट चल रहा है? वो कांस्टेंट है तो ये भी पैरेलल जाएगा टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेट वर्सेस टाइम का। एक और ग्राफ हम देखेंगे, थर्ड वन। आपको याद होगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो है फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। यहां पे ये ए नॉट जो है इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, के इज रेट कांस्टेंट, ए टी जो है ये है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन। और टी क्या है? इट इज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए टी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से ए टी में इसको जितना टाइम लगा कन्वर्ट होने में, ये टी वो टाइम है। और आपको याद होगा इससे पहले भी हमने ये दिखाया है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और ये बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये बनेगा इसका ग्राफ y, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में और t इस डायरेक्शन में जाएगा। ये स्लोप है ना m, ये माइनस है तो डाउनवर्ड जाएगा। क्या ये टच करेगा इसको? ये टच करेगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ ये इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से यहाँ ये जो है इंटरसेप्ट ए नॉट है और ये स्लोप है। वो क्या है? वो है ये वाला एंगल टेन थीटा, और इस इक्वेशन में स्लोप क्या है? दैट इज इक्वल टू माइनस के। और इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किया है पिछले वाली लेक्चर में। तो ये भी एक ग्राफ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है ये। एक और हम देखेंगे, ये थर्ड है, फोर्थ वाला ग्राफ हाफ लाइफ पीरियड का, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो आपको याद होगा कि इसकी फॉर्मूला जो है वो है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो 1/2k इज कॉन्स्टेंट, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दैट मीन्स कि ये ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स। ये 1m जो है इट इज 1/2k, दैट मीन्स y और x के बीच में y मीन्स टी हाफ और x मीन्स ए नॉट, इनके बीच में जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू देंगे और इस डायरेक्शन में जो है वो हमने देना है ए नॉट का इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है फ्रॉम ओरिजिन, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। इसमें स्लोप जो है स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और वो किसके बराबर बनेगा? m के बराबर। m क्या है? 1/2k।
1/2k। तो इसका भी हमने एक न्यूमेरिकल दिखाया है आपको कैसे निकालते हैं। हम इस बुनियाद पे रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू निकालते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और हम इस ग्राफ से हम ये भी देख सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इन इक्वेशंस को ही देख के अगर ग्राफ इस इक्वेशन में फिट हो रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये ग्राफ इस इक्वेशन में फिट हो रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन भी, और रेट कांस्टेंट भी ग्राफिकली किया है हमने ये ऑलरेडी। पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, है ना, अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए, फिर बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। आइए अब हम एक और ग्राफ देखते हैं, इसी इक्वेशन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, हो सकता है कि जो मैंने यहां पे बता दिया है कि ए जो है ये बनाता है प्रोडक्ट। अगर पूछा गया प्रोडक्ट जो है वो बना है, इसकी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से आता है, इधर प्रोडक्ट है और यहाँ पे टाइम। इसका ग्राफ फ्रॉम यानी कि थ्रू और स्ट्रेट लाइन है, ये वाला ग्राफ आता है। इसमें ये tan थीटा बनता है और इसका जो स्लोप है tan थीटा, और वो किसके बराबर है? k के बराबर आता है, यानी कि स्लोप इसका k है। आप इससे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये कैसे आता है, कैसे, मतलब स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए, लेट अस सपोज ये इक्वेशन हमने लिखा है, a गिव्स b एट इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ऑफ a कितना होगा? a0 होगा ना, और इसका कुछ नहीं बनाना, इनिशियली रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये तो फुल होगा, ये 0 होगा। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? P बनेगा कुछ, लेट अस सपोज वो X बन गया है, वो कितना होगा? X। तो A कितना बचेगा? A बचेगा A0 में से -x करेंगे, दैट विल बी फाइनल कंसंट्रेशन AT, होगा ना, इतना बच गया है। अच्छा, अब देखिए इतना बच गया है, तो आइए इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन जो है, चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। अच्छा, फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? AT, वो किसके बराबर है? A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू KT। लेकिन x क्या है? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ P, है ना, दैट इज इक्वल टू KT। तो देखिए y इज इक्वल टू mx, ये वाली एक्सप्रेशन बन रही है, दैट इज P, कंसंट्रेशन ऑफ P और T के बीच में जो ग्राफ है वो इक्वेशन, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है थ्रू ओरिजिन, है ना। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना, ये 5 ग्राफ्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं, और चूंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में k हमेशा रेट के बराबर होता है, जो पहले बताया मैंने, और आप रेट भी निकाल सकते हैं, और ग्राफ से आप जो है ऑर्डर भी पता चलेगा, रेट भी पता चलेगा, और k का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये था कि ग्राफ का कॉन्सेप्ट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हो गया, इसको मैं रब करूं, एक बात देख लीजिए। ठीक है भाई, तो अब हम याद होगा आपको टी हाफ जो हमने पढ़ा है। टी हाफ का मतलब क्या होता है? टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट्स। लेकिन व्हाट इज
कंप्लीट लाइफ पीरियड, कंप्लीट लाइफ पीरियड। कंप्लीट लाइफ पीरियड जो है इट इज द टाइम in which reaction completes 100%, यानी कि पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। दैट इज कंप्लीट लाइफ पीरियड। इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं T100%, T100%। तो इफ ए नॉट जो है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी और ये क्या है? ये है फाइनल कंसंट्रेशन, कितना बचा है कुछ टाइम के बाद। लेकिन इफ एट T100% में ये कितना बचेगा? 0। ये तो होगा ही नहीं। पूरे का पूरा ए नॉट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या बचेगा? कुछ नहीं, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन, वो क्या है? वो है फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। ये कितना है? दैट इज 0 इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। और कब? ये 0 कब है? जब ये T होगा T100%। तो ये माइनस KT इस साइड आएगा, T100% इक्वल टू ये जो है प्लस बनेगा ना, ये साइड प्लस बनेगा। अब ये बच गया यहाँ पे ए नॉट, और ये KT इस साइड था ना, K नीचे आएगा, K ये बनेगा एक्सप्रेशन। कंप्लीट लाइफ पीरियड के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन ये है, T100% इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन K, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको याद होगा T½ दैट इज T50%, वो किसके बराबर आता है? ए नॉट अपॉन K, 2K। और यहां पे T100% ये क्या आता है? ए नॉट अपॉन K। है ना। तो अगर आप देखोगे ना, ये जो है T50% ये है 1/2 ए नॉट अपॉन K, यानी कि T100% का हाफ है ना ये देखो 1/2 ए नॉट अपॉन K। तो T100% का ये T50% जो है वो हाफ है T100% का। हम ऐसे बोलेंगे कि यहां पे लिखते हैं, यहां पे ठीक रहेगा। ये देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं T50% जो है दैट इज हाफ ऑफ T100%। ये देखिए कैसे, हाफ T50% जो है वो है ये वैल्यू, हाफ मैंने लिख लिया। और ए नॉट अपॉन के वो क्या है? T100। तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने समझना है यूनिटरी मेथड।
यूनिटरी मेथड हम समझेंगे। यूनिटरी मेथड सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल विद इन 20 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होगा वहां पे आपको तो डिटेल में लिखना पड़ता है। कन्वेंशनल मेथड वो भी हम बता देंगे, लेकिन ये यूनिटरी मेथड समझना है। और ये है क्या? ये यूनिटरी मेथड जो है इट इज अ टेक्निक। इसको आप करेंगे, ये समझ आया ना? ओके। देखिए ये कौन सी टेक्निक है, पहले हम ये देखेंगे। मान लीजिए ए जो है इट गिव्स प्रोडक्ट, इसमें आप ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए लेट अस सपोज इट इज 100, और ये 100 जो है ये कम कम हो जाएगा तो पहुंचेगा 0। ये 0 बन गया है। इसके लिए T 100% लगेगा ना। वो कितना होगा? वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन K। इतना टाइम लगा इसको यहां तक पहुंचने के लिए। तो आप यहां देखिए फिर से 100, अगर पहले ये 50 तक पहुंच गया और 50 बाद में 0 बनेगा। अब आपको ये पता है कि 50 तक पहुंचने के लिए T 50% लगेगा टाइम, और वो क्या है? वो है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है अपॉन 2K, है ना। तो फिर इसका 50 से लेकर फिर 0 तक उतना ही टाइम लगेगा। दैट इज ये भी T 50% है। वो क्या है? वो भी तो सेम होगा, A0 अपॉन 2K। अब देखिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट 50% कंप्लीशन। यानी कि पहले 50% जो है उसके लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है नेक्स्ट 50% को। देखिए ये हाफ A0/K है, ये हाफ A0/K है, दोनों को कंबाइन करके A0/K वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको 4 हिस्से करूं, यहां से यहां तो 25%, यहां से यहां 25%, यहां से यहां फिर 25%, यानी कि ये बनेगा यहां पे 75%, यहां पे बनेगा 50% बनेगा ना। और यहां पहले 25% खर्च, फिर 50%, फिर 75% खत्म हो जाएगा, और लास्ट पे क्या? 0 खत्म होगा। यानी कि यहां 50% कंप्लीशन है, 25% कंप्लीशन है, यहां पे हो जाएगा 50% कंप्लीट, यहां पे 75% कंप्लीट, और यहां 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 75 बचेगा यहां पे। पहले तो हमारे पास टोटल कितना था? 100 था ना टोटल, और 100 में से अब कितना बचेगा? 75। फिर कितना बचेगा यहाँ पे? 50। यहां पे कितना बचेगा? 25। यहां पे कितना बचेगा? 0। अब देखिए हमें पता है A0/2K यहां पे टाइम लगता है, तो बोलिए इसको हम 2 हिस्से करेंगे, 25% और 25%, तो कितना बनेगा ये जो है इसका हाफ, मैं इसके हाफ की बात कर रहा हूं, वो बनेगा हाफ ऑफ इसका हाफ A0/2K का हाफ, यहां पे दैट इज 4K, यहां पर भी A0/4K, यहां पर भी A0/4K टाइम लगेगा, और यहां पर भी A0/4K। ठीक है, हम इसको इक्वल हर एक यूनिट, अगर हम 10% कर लेते हैं तो हमने 25%, 50%, हर एक हिस्से जो है 25%। तो अगर हम क्या करेंगे, हमने एक यूनिट यहां लिया है इस रिएक्शन का, एक यूनिट लिया, पूरे का नहीं ले रहे हैं, और हम बोल रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन। 25% कंप्लीशन कितना है? वो है A0/4K।
व्हाट विल बी द टाइम फॉर 100% के लिए कितना है, कितना टाइम लगेगा 100% कंप्लीशन के लिए। तो मैं इस 100 को क्या करूं, मैं इसको बोलूंगा इट इज 4 इंटू कितने 25%। क्या ये सही है? क्या 100% है 4 इंटू 25%? गुड। तो मैं लिखूंगा 4, 25% मैंने यूनिट लिया था ना, उसके लिए कितना टाइम मुझे चाहिए, ए नॉट अपॉन 4 के। तो ये और ये कैंसिल, कितना मिलेगा, ए नॉट अपॉन के। तो वो तो है ना, यही तो हमने यहां पे निकाला था ना कि 100% कंप्लीशन के लिए ए नॉट बाई के चाहिए। तो ये है यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार देख लीजिए। हाँ, यूनिटरी मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इट्स अ टेक्निक। यूनिटरी मेथड जो है, यूनिटरी मेथड जो है ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम ना कोई प्रॉब्लम जब होती है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसको जब हम सॉल्व करने बैठते हैं, हम क्या करते हैं, तो हम एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं और फिर जो हमें नेसेसरी वैल्यू होता है ना, उस यूनिट वैल्यू से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको सिंपल मैं बता रहा हूं, चावल के 10 केजी लेने हैं, अगर 27 रुपीज में 1 केजी का वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, उसी 27 से उस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे चावल का हमें जो है कितने पैसे देने हैं वो हम निकाल सकते हैं। दैट इज यूनिटरी मेथड। सिंगल यूनिट का वैल्यू पता है और बाकी जितनी भी है नेसेसरी वैल्यू वो हम इसी एक यूनिट को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर, इफ टाइम रिक्वायर्ड, अगर हमें टाइम चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ 10% रिएक्शन इज 2 मिनट्स। एक रिएक्शन है, उसकी कंप्लीशन के लिए हमें, जब उसका 10% कंप्लीट हो जाता है तो 2 मिनट्स हमें चाहिए, है ना। फॉर 20% कंप्लीशन, 20% कंप्लीशन दैट इज 2 इंटू 10% कंप्लीशन के लिए हमें कितना चाहिए, 2 इंटू 10% के लिए कितना, 2, है ना, दैट इज 4 मिनट्स चाहिए। फॉर 60% कंप्लीशन, अब 60% कंप्लीट करेंगे तो दैट इज 6 इंटू 10%, ये बनेगा, दैट विल बी 6 इंटू 10% के लिए ऑलरेडी वैल्यू हमने निकाला है, 2 मिनट्स दिया है, दैट इज 12 मिनट्स हमें चाहिए कंप्लीशन के लिए। अच्छा, अब अगर फॉर 29% के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे ये 29 जो है ये है 2.9 इंटू 10%, है ना, तो 2.9 ऐसे ही लिखना है, इंटू 10% का 2 मिनट्स है, तो कितना मिलेगा, 2 9s are 18, 5.8 मिनट्स आपको चाहिए। ये है यूनिटरी मेथड, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड में सिंपली बता रहा हूं, इट इज अ टेक्निक बाय विच फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर अ सिंगल यूनिट, देन फॉर कैलकुलेटिंग द होल वैल्यू वी मल्टीप्लाई वेरियस टर्म्स बाय दैट सिंगल यूनिट। एग्जांपल देंगे हम, इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक करेंगे हम, ये आपको समझ आएगा, इसको मैं रब करूं, देख लीजिए एक बार, ओके। ये
यूनिटरी मेथड जो है ना, इट इज ओनली मेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए ये मेथड नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट इफ टाइम required for if time required for 10% completion is 2 minutes, 2 minutes हमने लिखा है। how much time is required for 75% completion completion। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको ये क्वेश्चन करना है भाई यूनिटरी मेथड, लेकिन अगर हम बोर्ड पर्पस के लिए हमें कन्वेंशनल मेथड करना पड़ेगा। तो लेट सपोज ये हमें बता रहा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसमें ए नॉट क्या है, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन लेट दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स और 100 मिलीग्राम्स, कुछ भी 100 है वो, है ना। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दो है हमारे पास, एक है 10%, दूसरा है 75%। 10% की कैलकुलेशन इस साइड और 75% की कैलकुलेशन हम इस साइड करेंगे। 10% के लिए देखिए, बताइए अगर 10% कंप्लीट हुआ है 100 में से, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, दैट विल बी 90 बचेगा ना, 90 बचेगा। और अब आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी का वैल्यू देखते हैं, टी इज इक्वल टू इस साइड लिया हमने, इसको ये बनेगा ए नॉट ये हमारे क्वेश्चन है, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के, ये बन गया ना। तो देखिए इसमें इस इक्वेशन में हम देखेंगे अब टी जो है वो टी 10% है, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट इनिशियल 100 माइनस कितना बचा 90 अपॉन के, और ये टी जो है वो कितना है, वो गिवन है 2 मिनट्स, तो यहाँ पे 2। सेम यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचा, 75% कंप्लीट, तो बच गया 25, है ना, आउट ऑफ 100 में से ये बच गया है। तो T 75% हमने देखना है, वो होगा इस इक्वेशन में ए नॉट माइनस कितना बचा 25 अपॉन के। तो ये देखिए 2 इज इक्वल टू 100 में से 90, दैट इज 10/k, और यहाँ पर T 75%, वो कितना बचेगा 75 अपॉन के। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो T 75% अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 75 अपॉन के, ये के ऊपर आएगा अपॉन 10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो T 75% आएगा 75 इंटू 2 अपॉन 10, कितना बचेगा, ये आएगा 150 अपॉन 10, तो ये आएगा 15। तो कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स ये कन्वेंशनल मेथड है इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। लेकिन अगर हमने यूनिटरी मेथड से करेंगे ना इसको, देखिए कैसे करेंगे, आप इसको ज़बानी कर सकते हैं। 10% के लिए 2 मिनट्स, है ना। अब आपको पता है 75% निकालना है ना, 75% कितनी टाइम्स 10% है, 7.5 इंटू 10% बनेगा ना,
तो 7.5 इंटू 10% के लिए आपको 2 चाहिए। 2 इंटू 7.5 कितना बनेगा? 15 मिनट्स। ये मैं बोल रहा था, दिस इज यूनिटरी मेथड। आपने यूनिट को लिया है, उसी को नेसेसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, ये समझ आया? आइए एक बार एक और क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें कर लो इसको कंप्लीट, रब करूं इसको। दिस इज यूनिटरी मेथड एंड इट इज वेरी यूजफुल ओनली एंड ओनली फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ zero order reaction. You cannot use this method in other order reactions. आइए a question. A zero order reaction completes 50% in 2 minutes. Calculate time required for 23% completion. तो सेम मेथड है, हमें क्या करना है कि ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है माइनस के, ऑलरेडी हमें पता है, और इसमें हम लेट इनिशियल कंसंट्रेशन जो है हम उसको हमेशा 100 लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। तो इस साइड हाँ हमें इसमें टी निकालना है, टी विल बी ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। चलिए हमारे पास दो है, 50% और 23%। तो 50% के लिए और 23% के लिए कैलकुलेशन निकालना हमें ये है। ठीक, तो 50% के लिए बताइए फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा? 50, इनिशियल तो 100 है, 50% कंप्लीट हुआ है ना, ओके 50 है। अब हमें ये एक्सप्रेशन यहां पे लाएंगे, तो टी 50%, टी 50% कितना है? 2 मिनट्स। इसका वैल्यू डायरेक्टली देंगे, 2 मिनट्स है वो, इक्वल टू 100 माइनस 50 बाई 2 बाई के। तो ये कितना बनेगा? 2 इज इक्वल टू 50 बाई के। इसमें देखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन कितना आएगा? 67, 100 में से 23 कंप्लीट हुआ है, अब बच गया 67। तो यहाँ पे टाइम वो निकालना है हमें, टी 23%, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 67 अपॉन के। तो ये बनेगा टी 23% इक्वल टू 100 में से 67, 23 बचेगा अपॉन के। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? टी 23% अपॉन 2 इक्वल टू ये 23 अपॉन के इंटू के अपॉन 50। यही तो है, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा? टी यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं 23% इक्वल टू 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 23 अपॉन 50। कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे हम ऊपर भी 2 करेंगे, नीचे भी 2 करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 292 अपॉन 100। अगर इजी, क्योंकि इजी बनेगा ये, तो ये बनेगा 0.92 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना, गुड। ये हमने किया है कन्वेंशनल मेथड से। आइए यूनिटरी मेथड देख लीजिए। देखिए 50% के लिए, ये आप देख लीजिए, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये हो गया, ओके।
देखिए इसमें यूनिटरी मेथड कैसे, कहां से आता है, कहां पे आता है, कैसे आता है। पहले 50% के लिए आपको चाहिए कितना टाइम, 2 मिनट्स। तो 10% के लिए कितना चाहिए, वो हमें आपको चाहिए 2/50 इंटू 10, यही तो चाहिए। कितना बचेगा, कितना बनेगा ये 2/50 इंटू 10, तो 2/5 सेकेंड्स है या मिनट्स है, मिनट्स है। 2/5 मिनट्स आपको चाहिए 10% के लिए, है ना। दैट मीन्स इट इज 0.4 मिनट्स। इतना टाइम आपको चाहिए 10%। अब कोई पूछेगा भाई ये 10% के लिए ये कैसे निकाला है, देखो बहुत ही सिंपल है। 50% के लिए 2 मिनट्स, 50% मीन्स इंटू 1 करें तो सेम है ना। हाँ, तो अब मैं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 50%, 50 इंटू 1%, क्या गलत है, इक्वल टू 2, है ना। 1% को यहीं पे रख दो, इक्वल टू 2/50 बनेगा, बनेगा ना। अगर आप यहां कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल है ना ये। तो यहां पे लेटर सपोज हमने 10 किया, तो यहां पर भी 10 करना पड़ेगा। 10 इंटू 1% दैट इज 10%। इसके लिए क्या बनेगा 2/50 इंटू 10, ये हमने यहां पे लिखा 2/50 इंटू 10, यानी कि 10% के लिए इतना हमें चाहिए। तो आपको क्या 10% यूनिट आपने निकाला है फॉर 23%। तो 23% है क्या, इट इज 2.3 इंटू 10%, सही है। 23% मीन्स 2.3 इंटू 10%। दैट मीन्स उसके लिए कितना टाइम चाहिए 2.3, 10% के लिए आपने निकाला है 0.4, है ना। तो बताइए कितना वैल्यू मिलेगा। 4 3 आर 12, 4 2 आर 8, हो गया 9, 2 के बाद पॉइंट 0.92 मिनट्स, सेम है ना। ये है यूनिटरी मेथड। आपने सिर्फ 10% के लिए निकाला है और बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है। ये था यूनिटरी मेथड जो हमने समझा है, और इसमें ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स से हमने इनको समझ लिया है। और इसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। रिएक्शन A gives products, completes %20 in 3 minutes and 40% in 6 minutes. Find number 1 order, number 2 value of k, k is rate constant, number 3 rate of reaction। 3 चीजें पूछ रहा है। आपको क्या दिया है, एक रिएक्शन है, ये नहीं बोला ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सिर्फ इतना बताया ये 20% कंप्लीट हो रही है 3 मिनट्स में और 40% कंप्लीट हो रही है 6 मिनट्स में। आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, के का वैल्यू और रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। जो वो बच्चे जिनकी प्रैक्टिस बहुत होती है ना, वो इसको देख के ही बता सकते हैं। देखिए 20% के लिए जितना टाइम लग रहा है 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो 20 के बाद और 20 खर्च हो रहे हैं ना, तो तभी तो 40 बन रहे हैं, और इधर टाइम भी उतना ही लग रहा है। और मतलब ये 20 के लिए पहले 20% के लिए टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट्स, और 20% के लिए कितना लग रहा है,
और 3 मिनट्स, तो टोटल 40% के लिए कितना लग रहा है? 6 मिनट्स। और ये किस में पॉसिबल है? ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज वो ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का वैल्यू जो है वो आप इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपको पता ही होगा, वो निकाल सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये है एक वो। लेकिन अगर आपको करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं दिया होगा कि रिएक्शन कंप्लीट, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 23% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है 3 मिनट्स में, 80% रिएक्शन कंप्लीट हुई है इतने टाइम में, तब और ये निकालेंगे, तब आप क्या करेंगे? उस टाइम आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सबके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस ये जो है अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज देंगे, 20% के लिए अलग, 40% के लिए अलग। अगर 20% के लिए और 40% दोनों के लिए के का वैल्यू सेम आया है, आपने कौन सी एक्सप्रेशन यूज की? जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, के का वैल्यू सेम आया तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर वैल्यू के का सेम नहीं आया, दैट मींस इट इज नॉट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तब आपको फर्स्ट ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर में भी के का वैल्यू सेम आया दोनों के लिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं आया तो आप जाएंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे। तो आपको जिस तरह से वो हिट एंड ट्रायल करना है ना, वैसे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा नहीं है, हम जीरो ऑर्डर से देखेंगे कि क्या के का वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगा कि नहीं आएगा। और हमें पता है कि एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वो है AT/A0 - KT। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। हमें के का वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन में। तो देखिए पहले हम देखेंगे 20%, फिर देखेंगे 40% के लिए, दोनों में के का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे 20% कंप्लीट हुआ है, बचा कितना? 80 फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू, और इनिशियली कितना लिया था? 100 में से 20 खत्म हो गया, तो A0 कितना लिया? 100 माइनस के टाइम 3 मिनट्स, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट कितना हुआ? 40, तो बचा कितना? 60। कितने में से? 100 में से इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के, और टी का वैल्यू वो है 6। ये हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज दिए हैं। हमने इस के का वैल्यू दोनों में देखना है। तो यहाँ पे के इस साइड ले आएंगे, इसके साथ 3 भी है ना, तो ये क्या बनेगा? 100 - 80/3 ये बनेगा। इसमें क्या आएगा? k = 100 - 60/6। ठीक, तो 100 में से 80, 20/3, 100 में से 60 कितना? 100 में से 60 40/6 आएगा, है ना। तो ये 2 3s 2 20s, दैट इज k = 3s, 2 3s are 6, 2 20s are 40, तो 20/3। देखिए यहां पर k का वैल्यू, यहां पर k का वैल्यू दोनों का सेम है ना, दैट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन जो है इससे, इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने से दोनों में के का वैल्यू सेम आया। तो ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है किस ऑर्डर की रिएक्शन का? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और के का वैल्यू निकालना था ना, के का वैल्यू यही है, 3 से 20 को डिवाइड कर लीजिए, 6.3 आएगा, तो वो के का वैल्यू आप यहां निकालेंगे। और रेट ऑफ द रिएक्शन आपको पता है, रेट लॉ के हिसाब से रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A0, ऐसा आएगा। और A0 का वैल्यू क्या है? 1, तो रेट विल बी इक्वल टू जो के का वैल्यू होगा, और के का वैल्यू क्या है? 20/3 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर? ये इजी है ना, बहुत अच्छा बेटा। तो मिटा दें, देखना है तो देख लो, बहुत अच्छा। फिर से एक बार बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, आपको के का वैल्यू निकालना है। अगर दोनों में के का वैल्यू सेम आया है
तो जिस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से आपको ये के का वैल्यू सेम मिलेगा, जिस ऑर्डर की रिएक्शन, वो जिस ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से आपको ये मिलेगा, वो ये रिएक्शन उसी ऑर्डर की है। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो प्रीवियस लेक्चर से चल रहा था। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक इसका, वो क्या है, स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्पेशल केस है ये। तो वो बच्चे जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहां तक ही करेंगे इस चैप्टर को। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ये सिलेबस में है, लेकिन बाय द वे कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्पेशल केस वाले। वो क्या स्पेशल केस का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको आज तक हमने स्टडी किया है ए गिव्स प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट हम लेते हैं, उन्हीं के लिए जो है जो एक्सप्रेशन हमें मिलती है वो हमें मिलती है ए नॉट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इस रिएक्शन के लिए हमें मिलेगा, और इसके लिए टी हाफ आपको याद होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। ये दो एक्सप्रेशन हमें किसके लिए मिल रहा है, जो कन्वेंशनल रिएक्शन है। लेकिन अगर हमें मिला है 2A, क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट। अब तो चेंज हो गया है, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन डिफरेंट है। फॉर दिस रिएक्शन, फॉर ये रिएक्शन है, फॉर दिस रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2A gives product, rate log R is equal to A K into A नॉट। ऐसे ये आपको है फाइंड, आपको निकालना क्या है, इफ A नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइंड concentration of A after time t, and also find t half। देखो क्वेश्चन क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये रेट लॉ ये है, आपको A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t और टी हाफ। हम ये बोलेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल कंसंट्रेशन तो ये होती है ना, और टी हाफ तो ये होता है। लेकिन वो किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि यहाँ 2 आया है इसलिए ये अप्लाई, 2 अप्लाई नहीं होंगी। क्या अप्लाई होगा, तो आइए देखते हैं। आपको याद होगा ये एक्सप्रेशन है 2A गिव्स प्रोडक्ट, है ना। इसके लिए रेट जो है, रेट दैट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए बनेगा, और एक और रेट आपको याद ही होगा, दैट इज इक्वल टू -1/2 dA अपॉन dt। दोनों को कंबाइन करेंगे, -1/2 dA अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू, ये तो 1 के बराबर है, वो k के बराबर बनेगा, है ना। दैट इज यहाँ पे ये माइनस और माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इधर माइनस बनेगा और ये 2 dt इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, d कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 2K dt माइनस। याद आया जो हम कर रहे हैं इसको डिराइव करने, जब हमने इसको डिराइव किया था वही मेथड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, है ना। तो अगर ये है इनिशियल कंसंट्रेशन,
तो कब t इक्वल टू 0, और आफ्टर टाइम t एट t क्या होगा कि ये बनेगा फाइनल कंसंट्रेशन, बनेगा ना, ये बनेगा फाइनल कंसंट्रेशन। विद इन दीज लिमिट्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये बनेगा d कंसंट्रेशन ऑफ A, लिमिट्स क्या क्या आएगा इसमें, लिमिट्स लिखेंगे और यहाँ पर आएगा, ये बाहर जाएंगे -2k है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dt की होगी, तो यहाँ पे t और यहाँ पे 0 और यहाँ पे फाइनल और यहाँ पे A0 इनिशियल। और आपको याद ही होगा हम क्या करते हैं यहाँ पे अपर और लोअर, इसका वैल्यू देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पे हम पहले ये लेते हैं, उसके बाद ये क्या लेंगे, A कंसंट्रेशन ऑफ T माइनस A0 इक्वल टू -2k, ये और ये कैंसिल, ये माइनस ये, तो T ये निकल गया है। तो आप ये इसको यहीं पे रखेंगे, A एट टाइम T इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा, प्लस बनेगा A0 -2kt। तो जरा इसको देख लीजिए, क्या ये इक्वेशन इसके जैसी है? नहीं है ना। AT इक्वल टू A0 -2kt, यहाँ पे तो kt है, यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा आया है ना। सिमिलरली हम हाफ लाइफ भी निकाल सकते हैं, ये तो जैसे इसने पूछा था फाइंड हाफ लाइफ, इसको हम रब करें, क्वेश्चन लिख लिया, देख लीजिए। ओके, आइए टी हाफ निकालते हैं। इसी में से आपको टी हाफ का तो ऑलरेडी आपको पता है, ये है AT इक्वल टू A0 -2kt, ऐसे है ना। तो जब ये T 50% होगा, ये कितना होगा, A0 का हाफ, यानी कि ये होगा A0 का हाफ इक्वल टू A0 -2k, जब ये T होगा T 50% या T हाफ, ठीक है ना। ये -2k इधर लाइए, प्लस बनेगा इक्वल टू, ये A0 है माइनस ये इधर जाएगा A0/2, तो यहाँ पे T 50%, तो T 50% दैट इज T हाफ इक्वल टू, एक में से आधा निकाल दीजिए तो आधा बचेगा, एक है ना ये और ये इसका हाफ है, एक में से हाफ निकालेंगे तो हाफ तो बचेगा, बच गया। अब यहाँ पे 2k है, तो यहाँ पे 2 है और 2k, क्या बनेगा, T हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2 2 4k। देख लीजिए T हाफ भी डिफरेंट आया ना। तो ये है डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकलती हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि क्या हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, हर एक इक्वेशन में जो भी डिफरेंट होगी, तो आपको एक ट्रिक में बताता हूं आपको क्या करना है। यहाँ पे इसको रब करें, देख लीजिए, ठीक है। एक ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप स्पेशल केस जो है उसको बहुत सिंपल बना देंगे। जैसे आपके पास है ये इक्वेशन जो मैंने आपको दी है, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसके लिए वो आपको याद ही है, ये आपको याद रखनी है, A0 -2k है ना बेटा, और इसके लिए T हाफ ऑलरेडी याद है आपको, A0 अपॉन 2k, इतना तो याद है। आइए अब हम देखेंगे जो अभी हमने किया है 2a गिव्स प्रोडक्ट। इस इक्वेशन के लिए हमने क्या निकाला, हमने निकाला है AT इक्वल टू A0 -2k, नहीं निकाला है यार, ये जो कन्वेंशनल इक्वेशन है 2k यहाँ आया है, 2k और T हाफ इक्वल टू A0 अपॉन 2k, यहाँ 4k आया। तो अब आपको अगर 3a गिव्स प्रोडक्ट है,
या देखिए यहां पे k की जगह पे क्या आया 2k, क्योंकि स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसलिए 2 लिखना पड़ेगा यहां पे, और यहां पे 2k है और स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां 2 है, उस 2k को इस स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना तो 4k बनेगा, और यहां पे किससे करोगे मल्टीप्लाई 3 से, तो बोलिए अब क्या बनेगी एक्सप्रेशन क्या बनेगी a फाइनल इक्वल टू a नॉट इनिशियल माइनस इस k की जगह पे क्या लिखना है 3, या 3 इंटू करना फिर k लिखना है, ये बनेगी इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट है। टी हाफ क्या बनेगा टी हाफ, ये बनेगा सेम यही आप लिखेंगे a नॉट अपॉन 2k से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, ये बनेगा 6k। तो ये कितना सिंपल है ना, स्पेशल केस को भी हम सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। हाँ अब चेक करने के लिए इसको रब करें, चेक करते हैं कि आपने इसको समझा कि नहीं समझा। एक रिएक्शन है 5/2a दैट गिव्स प्रोडक्ट, तो बोलिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगी इसके लिए a t इज इक्वल टू a नॉट माइनस, ओह यार माइनस के टी भी है ना, इसमें नहीं लिखा था हमने, के टी है ये, भूल गए थे हम है ना, तो के टी है ये, तो यहां पे माइनस, अब यहां पे कन्वेंशनल क्या है के टी, वही लिख लीजिए के टी, लेकिन यहां पे और क्या लिखना है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये 5/2 लिखना पड़ेगा, ये बनेगा इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इसी तरह से टी हाफ ऐसे लिखोगे टी हाफ ये, और कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2 तो ऑलरेडी है ना, 2k तो ऑलरेडी है ना इसका 2k, और अब मल्टीप्लाई किससे करना है, जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 5/2, 2 और 2 कैंसिल, तो टी हाफ क्या आएगा a नॉट अपॉन 5k। ये है स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन एक स्पेशल केस का, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2a plus b gives product, initial concentration of A is equal to A naught, initial concentration of B is equal to B naught, find concentration of A and B after time t। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन भी दिया है, और हमें क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी ढूंढना है आफ्टर टाइम टी, एंड ऑल्सो टी हाफ भी ढूंढना है। देखिए कैसे करेंगे, कन्वेंशनल रिएक्शन जो है वो ए के लिए लिख लीजिए और बी के लिए लिख लीजिए अगर अकेला होगा। देखिए ए जो है इसके लिए क्या बनता, ये बनेगा टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी माइनस के टी, अगर ए अकेला होता, चूंकि ये ट्वाइस है ना तो इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे लिख लीजिए, ये बनेगा इसका फाइनल कंसंट्रेशन। इसके लिए बी के लिए चूंकि ये सिंगल है इसके लिए तो वही रहेगा ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी,
तो इसका भी फाइनल कंसंट्रेशन ए का भी ढूंढा और बी का भी ढूंढा, एज पर जो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। नहीं तो आप इसका वो मेथड लगा लीजिए इंटीग्रेट करने के लिए, वो आएगा नहीं एग्जाम में आपको, ये यही आएगा सिर्फ ये निकालने के लिए। और यहाँ याद रखिएगा स्टिक्योमेट्रिक ऑप्शन लिखना जरूरी है। अब इसका टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ अगर कन्वेंशनल होता, सिर्फ सिंगल होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, ओ ये बी है ना, तो यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन और यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन बी है ना, ये बी है। यहाँ पे ए नॉट अपॉन 2K, चूंकि स्टिक्योमेट्रिक ऑप्शन 2 है इसलिए 2 और लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 4K। इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा, टी हाफ इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन 2K, सिंपल, क्योंकि सिंगल है। तो ये था स्पेशल केस जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है, चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज तो रखनी पड़ती है, बिकॉज नॉलेज इज पावर, है ना। लेकिन ये कौन सा पावर है, पोटेंशियल पावर। कभी भी आप इसको जो है आपको ये काम आएगा। और ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।